हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपके लिए कंबाइंड वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें एक ही वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोग 90% से ज्यादा स्कोर कर सकते हो एसएससी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। बेसिक चीज है बट देखनी जरूरी है। हमारे पास है इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, स्टेट बोर्ड है तो मराठी, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस। सबसे पहले आपको अपना वीक एरिया ढूंढना है। वीक एरिया बोले तो कौन से सब्जेक्ट से आपको नफरत है। ठीक है, वीक सब्जेक्ट। बिकॉज आपको सब्जेक्ट से नफरत है, ये एग्जामिनर मॉडरेटर कोई नहीं जानता है। सो दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू दैट व्हाई यू हैव नॉट रिटन इन साइंस 1 एंड साइंस 2। जो भी आपको नफरत है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मराठी से नफरत रहती है, कुछ लोगों को इंग्लिश नहीं पसंद होता है। क्यों नहीं पसंद होता है? क्यों आपको नहीं पसंद होता है? कारण ढूंढे कभी? क्योंकि आप उसे कर नहीं पाते हो, तो आप बोलते हो कि ये अच्छा नहीं है। जैसे लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते तो बोलती है खट्टा है। सो वैसे ही आप बोलते हो कि मराठी मुझे याद नहीं होता है, मराठी बेकार है, समझ नहीं आता है, पढ़ते ही चक्कर आ जाता है। कुछ लोग मैथमेटिक्स को बेकार बोलते मैथ 1 तो हो जाता है, मैथ 2 होता ही नहीं है। क्या दुश्मनी है मैथ 2 से? ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो सब होगा। सो सबसे पहला अपना वीक सब्जेक्ट ढूंढो और उस वीक सब्जेक्ट को एकदम तोड़ डालो, अच्छे से उसको कर डालो। ठीक है, वो एकदम मत छोड़ो, बल्कि मैं तो बोलता हूँ पूरा फोकस उसी पे डालो। क्योंकि आपको पता है कि ये सब्जेक्ट मेरा वीक है, आपको ये भी मालूम है कि बोर्ड वाला मुझे माफ नहीं करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि मैं कौन हूँ, क्या वीक है, वो सिर्फ चेक करेगा और चेक करके देगा, कोई बहाना नहीं सुनेगा। सो व्हाई यू आर नॉट डूइंग दैट, जब आपको मालूम है कि ये प्रॉब्लम है। ठीक है, सो सबसे पहले वीक सब्जेक्ट फाइंड करो और उसको निकालो, और अपने दिमाग से बेस्ट ऑफ 5 निकाल दो। नहीं, बेस्ट ऑफ 5 है इस साल, लेकिन उसको अपने दिमाग से निकाल दो। क्यों? क्योंकि आप बेस्ट ऑफ 5 के चक्कर में हो सकता है सोचो कि मैं मराठी को बेस्ट ऑफ 5 में रखूंगा, मैं इंग्लिश में मेहनत करता हूँ, हिंदी में मेहनत करता हूँ, बाकी सब में मेहनत करता हूँ। पता चला मराठी का पेपर आ गया इजी और आप उसको लिख सकते थे, लेकिन बेस्ट ऑफ 5 रख के चक्कर में आपने कुछ नहीं पढ़ा, उसमें आ गए उसमें 40 नंबर। और जिसमें इंग्लिश में सबसे ज्यादा मेहनत की थी उसका पेपर इतना हार्ड आ गया कि उसमें भी आया 40 नंबर। हुई ना बर्बादी, है ना? उससे अच्छा आप मराठी थोड़ा बहुत ही पढ़ लिए होते तो मराठी में 60 तक पहुंच जाते। 20 नंबर का डिफरेंस आ गया। क्यों? आपने पहले से ही डिसाइड करके रख लिया था कि नहीं नहीं मैं यही निकालूंगा। बोर्ड का पेपर किसी ने नहीं देखा है भाई, हो सकता है हिंदी ही सबसे हार्ड आ जाए, हिंदी ही सबसे हार्ड आ जाए, उससे इजी इंग्लिश मराठी आ जाए, तब क्या करोगे? किसको रखोगे बेस्ट ऑफ 5 में? निकाल दो अपने दिमाग से ये ख्याल। क्योंकि मैंने भी सोचा था कि हो सकता है मेरा मराठी बेस्ट ऑफ 5 में जाए, बट उसके बाद मैंने पूरा फोकस किया था हर एक सब्जेक्ट पे। और अच्छा ये हुआ कि मैंने सोचा था मराठी बेस्ट ऑफ 5 में जाएगा, बट इंग्लिश बेस्ट ऑफ 5 में गया, बिकॉज 88 मार्क्स था इंग्लिश में। ठीक है, और मराठी में उससे कहीं ज्यादा मार्क्स था, उससे 5 मार्क्स ज्यादा था मराठी में। सो वो बेस्ट ऑफ 5 में गया इंग्लिश, और जबकि मैंने सोचा था हो सकता है मराठी जाए बेस्ट ऑफ 5 में। सो ये ख्याल से निकाल दो। ठीक है, मेहनत चालू करो और सबकी मेहनत करो। शुरुआत में ही आपको पेपर सॉल्विंग नहीं करनी है। अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में आपको पेपर सॉल्व नहीं करना है। सबसे पहले सिलेबस परफेक्ट करना है, वरना देख के ही डिप्रेस हो जाओगे कितने खतरनाक खतरनाक क्वेश्चंस है। टेक्स्ट बुक रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए। ठीक है, डोंट सॉल्व पेपर्स इन स्टार्टिंग। ठीक है, टेक्स्ट बुक रीडिंग की तगड़ी हैबिट होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक तो आपको रीड करना ही है। डेली 2 सब्जेक्ट करो, डेली 2 से 3 सब्जेक्ट करो। ठीक है, सब कुछ मत करो आप। और मैथ को डेली रखो, मैथ 1 मैथ 2 डेली रखो, क्योंकि ये प्रैक्टिस वाली चीजें हैं। 4th, अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो साइंस के। ठीक है, क्योंकि साइंस में आप लोगों को देखो जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से अलग टाइप के होते हैं। जैसे अभी आपको ये नहीं पूछेगा, जो एक्सरसाइज में बड़े बड़े क्वेश्चंस रहते हैं उसमें आपको ट्री डायग्राम पूछ लेगा। 3 मार्क्स वाले की बात करता हूँ, 8 क्वेश्चन आता है। ठीक है, मैं एक एक क्वेश्चन के बारे में बता दूं कैसा आएगा। एक आ जाएगा ट्री डायग्राम, एक आ जाएगा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, एक आ जाएगा आपका ओपिनियन, एक आ जाएगा पैराग्राफ वाला, फिर एक डायग्राम आ सकता है, कॉन्सेप्ट चार्ट आ सकता है। ठीक है, और आप लोगों का एक रहेगा आंसर लिखने वाला, एक रहेगा, लास्ट ईयर भी एक आया था, और एक आपका टेबल आ सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन, 7 में से 5 तो ऑब्जेक्टिव वाले, 7 में से 6 ऑब्जेक्टिव वाले। लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखो, 6 ऑब्जेक्टिव था, 2 आंसर वाला था। वो भी एक एनाटॉमिकल एविडेंस वाला आई थिंक, और एक गार्बेज को फेंकने वाला, ऐसा कोई था। तो वो 2 आंसर ऐसे थे जो एक्सरसाइज से भी नहीं थे, वो एक ही एक्सरसाइज से था, और बाकी लोग बीच में से आए थे। ठीक है,
सो आप अगर बड़े आंसर नहीं भी पढ़ते हो तो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखोगे अगर साइंस के, तो आप अच्छे से स्कोर कर जाओगे। सोशल साइंस में एक्सरसाइज ही तो रटना है, एमसीक्यू वगैरह जो आएगा वो आप आंसर में कहीं ना कहीं पढ़े रहोगे। अगर हर एक आंसर आप पढ़ते हो एक्सरसाइज के, तो जो एमसीक्यू आएगा वो आप कहीं ना किसी आंसर के सेंटेंस में पढ़े रहोगे। सो सोशल साइंस भी उतना हार्ड नहीं है, ठीक है। अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो साइंस के, मैथ की डेली प्रैक्टिस करो, और फिर लास्ट में अगर आपकी पूरी प्रिपरेशन हो गई है, ठीक है, सब कुछ मतलब आपका सिलेबस जो है वो 2 मंथ बिफोर हो जाना चाहिए। बोर्ड से 2 महीने पहले आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो जाना चाहिए। फिर 1 महीने तक आप करोगे रिवीजन, 1 महीने तक आप करोगे रिवीजन प्लस पेपर सॉल्विंग, पेपर सॉल्व करोगे आप, ठीक है, और फिर 1 महीना आप करोगे पेपर सॉल्विंग। ये आपको करना है, शुरुआत में ही नहीं सॉल्व करना है, ठीक है। 6 आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, उसी में से आपका कुछ ना कुछ रिलेटेड आ जाता है। सो मेक श्योर कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हो। मैथ के क्वेश्चंस हो, चैलेंजिंग क्वेश्चंस हो, साइंस के क्वेश्चन हो। साइंस के क्वेश्चंस तो अक्सर रिपीट हो जाते हैं 1-2, तो उनको जरूर देखा करो, ठीक है। सारे डायग्राम जितने भी है साइंस 1 साइंस 2 में, उस पर आज सुबह ही मैंने वीडियो प्रीमियर किया, वो देख लो, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, डेली प्रैक्टिस करो, और PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो। और साथ ही में प्रैक्टिस सब्जेक्ट के लिए इंग्लिश, हिंदी, मराठी और मैथ भी ले लो, ठीक है। इनके आप सैंपल पेपर्स को सॉल्व करो, सॉल्व सैंपल पेपर्स। अब सैंपल पेपर तो भाई मैं भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, बट मैं जितना प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आपके लिए इनफ नहीं होगा। आपको 20 से 30 सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं लैंग्वेजेस के, और 20 से 30 सैंपल पेपर आपने अगर प्रॉपरली सॉल्व किया, हॉनेस्टली सॉल्व किया, सो मैं गारंटी देता हूँ आप 90 क्रॉस कर जाओगे उसमें, ठीक है। अभी मार्क्स का भी देखेंगे, अभी तो मैं टिप्स दे रहा हूँ, अभी हम लोग देखेंगे कि कितना कितना मार्क्स आएगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, 15 मिनट की, ठीक है। सैंपल पेपर्स को आपको सॉल्व करने हैं 20 से 30 लैंग्वेजेस के, और बाकी दूसरों के आप नहीं भी सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, रफली करते हो तो भी चलेगा। सोशल साइंस का नहीं करोगे चलेगा, साइंस का नहीं करोगे चलेगा, बट अगर आपने लैंग्वेजेस के पेपर सॉल्व कर दिए ना, आपका 90 क्रॉस हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। नहीं क्रॉस हुआ तब बोलना, और जब बोलोगे तो पूछूंगा कि ऑनेस्टली सॉल्व किया था या नहीं, है ना, वरना कुछ भी बोल सकते हो। सो ये आपका हो गया टिप्स। अभी हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश, हिंदी, मराठी में आप कितना कितना स्कोर कर सकते हो, और क्या आप पहुंच रहे हो 90, वो 95 लाना चाहते हो, वो भी बताऊंगा, ठीक है। चलो पहले इसको बढ़िया से समझिए। हम लोग एक एक सब्जेक्ट को बढ़िया से एनालाइज करते हैं और देखते हैं आप पहुंच कहां तक रहे हो, ठीक है। सो अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, जितने भी लैंग्वेजेस है मैंने ऑलरेडी बताया है 80 मार्क्स के होते हैं, 20 रहता है ओरल, तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ आपको 20 में से 20 मिल रहा है ओरल, ठीक है। नहीं मिलेगा तो 19 अज्यूम करके चलो। 40 मार्क्स का रहता है एक्टिविटी, 40 मार्क्स का रहता है ग्रामर और राइटिंग स्किल, इसमें से 10 मार्क्स का और 30 मार्क्स का ऐसे डिवाइडेड है इंग्लिश में, ठीक है। 40 भी आपका 40 मार्क्स का है। सो 40 में से कई सारे सेक्शंस हैं, लीव इट, हम लोग इतना ही अज्यूम करके चलते हैं। सो सपोज एक्टिविटी में आप ला रहे हो 35, एक्टिविटी में आप ला रहे हो 35, पर्सनल रिस्पॉन्स में मार्क्स खो रहे हो, बीच बीच में कहीं पे मार्क्स खो रहे हो, ठीक है। किसी का आंसर नहीं लिखा, किसी का वोकेबुलरी गलत हो गया, उधर मार्क्स खो रहे हो, लीव इट। ग्रामर में तो मार्क्स खोना नहीं है। राइटिंग स्किल, ठीक है, आप बोलोगे 25 मार्क्स की है, लेकिन मैं समरी को भी ले चल रहा हूँ। समरी में आपको मिल गए 3 मार्क्स सपोज, लेटर राइटिंग में मिल गए 4, बाकी सब में 4 4 4, ठीक है। ये हो गया 20 3 23, 23 10 33, ये हो गया 33 मार्क्स। जोड़ डालो, ये हो गया 68, ओरल जोड़ दो, हो गया 88 मार्क्स। 88 मार्क्स हो गए आपके इंग्लिश में। ये किया करो, आप अपने आप से एनालाइज किया करो इसको। हिंदी में देखे तो 40 मार्क्स है एक्टिविटी और 40 मार्क्स है राइटिंग स्किल और ग्रामर। 14 मार्क्स का राइटिंग स्किल है, सॉरी ग्रामर है, और 26 मार्क्स का राइटिंग स्किल है। राइटिंग स्किल में बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हो, 4.5 से 4 मार्क्स हर राइटिंग स्किल पे मिलती है हिंदी के। वो ये नहीं देखेंगे कितना अच्छा लिखा है, आपने अगर एवरेज भी लिखा है ना तो भी वो 4 मार्क्स दे देते हैं हिंदी में। सो हिंदी चिंदी, लेकिन उसको एकदम चिंदी मत ले लेना, वरना वही सबसे भारी पड़ जाएगा, ठीक है। सो इंग्लिश में हम ऑलरेडी 88 मार्क्स स्कोर कर चुके हैं। अपना वर्चुअल स्कोर कार्ड बनाओ, अपना वर्चुअल स्कोर कार्ड बनाओ, जैसे मैंने बनाया था 92 का बनाया था मैंने वर्चुअल स्कोर कार्ड स्टार्टिंग में, ठीक है। 26 का है, तो इसमें आप लोगों को गद्य आकलन में पूरा मिल गया, लेटर राइटिंग में 4 मिला, कथा लेखन में 4 मिला, मैं 4 ही अज्यूम कर रहा हूँ। इधर भी 4 मिला, इधर भी 4 मिला, और सॉरी आत्मकथा में कहाँ 4 मिलेगा, 7 मार्क्स का होता है। सपोज यू हैव गॉट 5.5, ठीक है। 4 4 16 5 21 22 मार्क्स आपको मिल गए, इसमें तो गलती करनी ही नहीं है। ये हो गया आपका 36 मार्क्स। 40 में से सपोज करो कि आपके स्वामत पे मार्क्स कट गया, स्वामत पे 2 नंबर कट गए,
ठीक है, और कहीं मार्क्स कटने नहीं चाहिए, बट फिर भी आपने गलती कर दी, आपको एक और मार्क्स कट गया। तो 37 और 36 हो गया 73, ओरल जोड़ दो हो गया 93 मार्क्स। अगर कोई एक स्कॉलर बच्चा है, थोड़ा पढ़ाकू बच्चा है, तो उसको ओरल 20 दिया जाता है, यू विल बी नोइंग। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मराठी की। 40 मार्क्स का ग्रामर, 40 राइटिंग स्किल और 40 मार्क्स का एक्टिविटी। ये है 16 मार्क्स का, ये है 24 मार्क्स का। 24 में से सपोज करो 19 मिला और 16 मार्क्स में से 16 मिलना है आपको। ठीक है, एक्टिविटी में देखो रसग्रांड में पूरे मार्क्स फिक्स है। स्वामत आपका 3 मार्क्स का आता है, सपोज स्वामत पे आपके 2 मार्क्स कट गए मिला के, और एक आकृति पे भी गलती हो गई, आप ले आ पाए सिर्फ 37 मार्क्स। चलो 36 ही लाए, और ये हो गया 35, जोड़ दो ये हो गया 71, आपने ला दिया 91 मार्क्स। ठीक है, सो हिंदी में आया आपने 93 मार्क्स और मराठी में लाया आपने 91 मार्क्स। ठीक है, सो 24 मार्क्स में से 19 कैसे मिला वो भी देख लो। और लेटर है आपका 6 मार्क्स का, ये है 5 मार्क्स का, ये है 5 मार्क्स का, ये है 8 मार्क्स का। लेटर में सपोज करो 4.5 मिल गए, 4.5 5 हो जाएगा, ये आपको 4 मिल गए, 4 मिल गए। ठीक है, इसमें सपोज करो 8 में से 6 ही मिला, ये 5.5 ही मिला, तो वो 6 हो गया, आपको मिल गए 19 मार्क्स। ठीक है, ऐसे आपको मिला। ग्रामर में एकदम गलती नहीं करनी है, ग्रामर का हर एक टॉपिक परफेक्ट रखो, कहीं पे मिस्टेक मत करो। आप मेरे वीडियोस को देखो ग्रामर के, ठीक है, जितना भी मराठी का है आप उसको देखोगे ना, आप हर एक चीज समझ जाओगे एकदम प्रॉपर। और मैं एग्जाम से बेस्ट रिलेटेड बताता हूँ और स्मार्ट बताता हूँ, स्मार्ट वर्क करने का है ना। सो मैं आपको वहां पे बता दूंगा कि ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, अब मैथ पर आते हैं। मैथ में तो आपको लाना है 98, करेक्ट। ये हो गया आपका मैथ 1, ये हो गया आपका मैथ 2। मैथ 1 मैथ 2 में देखो, मैथ 1 में आप 40 मार्क्स ला सकते हो, बट अज्यूम करके चलो आपको 39 मिले। चैलेंजिंग क्वेश्चन भी कुछ इतना खतरनाक नहीं होगा, यू विल बी एबल टू डू इफ यू हैव सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखना मैथमेटिक्स के, सिर्फ चैलेंजिंग वाले। 2018 से पहले जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सबको देख डालना। ठीक है, ऑब्जर्व करना चैलेंजिंग क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। जैसे मैंने देखा था तो बहुत इजी चैलेंजिंग क्वेश्चन आए थे। कहीं पे खिलौना बना हुआ है उसका सरफेस एरिया निकालना है, कहीं पे ये बना हुआ है उसका सरफेस एरिया निकालना, मतलब अलग अलग बहुत इजी क्वेश्चन से पहले। बट अब ये चैलेंजिंग क्वेश्चन आने लगे। बट मैथ 1 में फिर भी ला सकते हो, मैथ 2 में भी प्रैक्टिस कर सकते हो तो ला सकते हो। बट सपोज कि एक चैलेंजिंग क्वेश्चन आप नहीं कर पाए, बट हार कभी मत मानना, एकदम बिल्कुल मत छोड़ देना, करके जरूर आना उसको। ठीक है, एकदम मत छोड़ देना। सपोज आपने 4 मार्क्स वाला किया, 3 मार्क्स वाला किया, और एक 4 मार्क्स वाला चैलेंजिंग क्वेश्चन था जो आप नहीं कर पाए, बट उसमें कुछ ना कुछ जरूर कर देना। कुछ ना कुछ बोले तो कुछ स्टेप जरूर लिख देना। शुरुआत तो मालूम होगी, कोई थियरम लगा दो शुरुआत में, कोई प्रॉपर्टी लगा दो, कुछ तो होगा उसमें, कुछ तो लगा ही सकते हो। ठीक है, तो सपोज आपने कुछ लगाया, आपको 1.5 मिला, तो 2 मार्क्स आपके कट गए और बाकी सब आपने सही किया, तो इसमें आपको 38 मिला। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने चैलेंजिंग क्वेश्चन में भी गलती कर दी। 77 + 20 आ गया 97, आपको मैथ में मिल गए 97 मार्क्स। साइंस की बात करते हैं। साइंस आपका देखो, साइंस में आपके मार्क्स कटेंगे तो एमसीक्यू पे, नहीं तो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे इसलिए नहीं कटेंगे कि हार्ड आता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो 3 इजी पूछेगा और 2 घुमा के पूछ लेगा, ऐसा होता है। ठीक है, सो साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस 1 और 2 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव 10 मार्क का होता है। सपोज आपने एक ऑब्जेक्टिव गलत किया, बीच में तो कहीं गलती नहीं होगी, मैं गारंटी देता हूं, है ना, क्योंकि बीच में सब ऑब्जेक्टिव टाइप और इजी क्वेश्चंस आते हैं। 3 मार्क्स वाले में देखो जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, उसकी स्ट्रेटजी क्या होती है कि 3 क्वेश्चन उन लोग देंगे। अब 3 में से एक बहुत ईजी होगा, बच्चा बता देगा, एक मीडियम लेवल का होगा, आप बता ले जाओगे, और एक घुमा के पूछ लेंगे कि उसमें आपको समझ नहीं आएगा कि ये लिखूं कि ये लिखूं, तो हम लोग हड़बड़ी में क्या करते हैं, दोनों लिख देते हैं। तो एक ट्रिक बताता हूँ आई डोंट नो कि ये ट्रिक आपके लिए काम करेगी कि नहीं, बट हाँ, मैंने ऐसा बोर्ड के पेपर में किया था, गलती से हुआ था, मैंने किया नहीं था जानबूझ के। सो मैंने क्या किया था, जैसे हिंदी का एक क्वेश्चन था जिसमें कंफर्म नहीं था कि क्या ये होगा क्या ये लाइन होगी, उसमें लाइन लिखनी थी जो पौराणिक से रिलेटेड हो। ठीक है, सो मैं कंफर्म नहीं था कि कौन सा होगा। सो एक बार मैंने 2 लाइन लिखी और एक बार मैंने 2 अलग लाइन लिखी नेक्स्ट पेज पे, बट मुझे मालूम नहीं था कि मैंने ऐसा किया है। बट मुझे लगा कि अभी एक ही बार किया, एक बार भी नहीं किया हो, तो उसको मैंने दोबारा किया। सो 2 पेज पर में से वो हो गया, फिर लास्ट में हो गया, मैंने बोला जाओ, ठीक है, सब अच्छा हुआ। सो कभी भी आपसे ऐसा लगे कि 2 आंसर हो सकता है, सो वो वहीं पे करो, छोड़ दो, और फिर नेक्स्ट पेज पे दोबारा से वही क्वेश्चन कर दो। टीचर सोचेगा कि गलती से हो गया होगा, ठीक है, सो वहां पे आप स्कोर कर जाओगे। बट अगर आप श्योर हो, ट्राई करना, हो जाएगा। तो ठीक है, साइंस 1 में आपको 3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ऐसे ही पूछेगा कि एक घुमा के पूछ लेगा। जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें भी यही हाल रहता है, आपको 3 इजी लेवल का पूछेगा। ठीक है, 2 तो बच्चा बता लेगा, एक आप बता ले जाओगे, और एक ऐसा रहेगा जो थोड़ा सा घुमाया रहेगा, फिर भी बता ले जाओगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे।
और एक ज्यादा घुमा के पूछ लेता है। तो मैं सपोज करता हूँ आपने 1 मार्क्स यहाँ गंवा दिया और बीच बीच में भी आपने 1 मार्क्स गंवा दिया, ठीक है, आपको मिले 37 मार्क्स। 37 क्यों? बिकॉज हो सकता है बीच में 2 मार्क्स वाले आप गिव रीजन में आप 1.5 करके स्कोर करो, ठीक है, तो उधर भी आधा आधा करके 1 मार्क्स कट जाए। साइंस 2 में ऐसा नहीं होगा, साइंस 2 में गिव रीजन पर मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, ठीक है। सो मैं सपोज करता हूँ आपको 38 मिल गया, अपनी लेवल के हिसाब से चुनो। ये आ गया 95, क्योंकि 75 मिला तो ओरल मिलके 95 हो गया, ठीक है। साइंस में मिल गया आपको 95। सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी कुछ ज्यादा करना नहीं है, ठीक है। 2 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री ज्योग्राफी। हिस्ट्री आपका 40 मार्क्स का है, ज्योग्राफी आपका 40 मार्क्स का है, ठीक है। हिस्ट्री में तो आपको गलती होगी नहीं, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस पूछेगा, 39 आराम से स्कोर कर जाओगे। ज्योग्राफी में लास्ट में 4 और 4 मार्क्स का होता है और गिव रीजन 3 और 3 मार्क्स का होता है। सो एक ही प्रॉब्लम हो सकती है, कभी कभी प्रॉपर उसको पॉइंट्स ना मिले सो वो मार्क्स काट सकता है, ठीक है। जैसे 4 मार्क्स वाले में आधा आधा करके उड़ा दिया तो 1 मार्क्स इधर उड़ गया। 3 मार्क्स का गिव रीजन था, 2.5 मिला, ठीक है, तो इधर 1 मार्क्स उड़ गया। तो यहाँ पे सपोज करो 38 मिल गया, ठीक है, या मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे भी 38 ही मिला, है ना, आपकी सिंप्लिसिटी के लिए, ज्यादा हाई लेवल पे नहीं जाता हूँ। तो यहाँ पे आपको मिल गया 76, ओरल जोड़ दो, आ गया 96। तो सोशल साइंस में आपको मिल गया 96, कर दो टोटल। देखो इंग्लिश आपका गया बेस्ट ऑफ 5 में 93, 91, 97, ठीक है, 3, 1, 4, 7, 11, 16, 22, 9, 5 जा 45, 45 2 जा 472, कितना परसेंट? 472 डिवाइड बाय 5, 472 है रियली। 1 2 3 4 12 6 18 19 22, 9 5 जा, जी हाँ 472। अब 472 को 5 से डिवाइड कर लो, 94.4% आएगा। 9 जा 45, 22, ठीक है, 94.4%, 94.4%, बिल्कुल बिल्कुल, इतनी इजीली आप लोग ला सकते हो 94%। सोचो, है ना, कितना इजी है लाना। अब देखो जो बच्चों को 95 से ज्यादा चाहिए वो मैथ में और मेहनत कर सकते हैं, 97 को 99 बना सकते हैं। साइंस में मेहनत करके 95 को 96 बना सकते हैं, सोशल साइंस में 97 बना सकते हैं, मराठी में 1-2 नंबर और बढ़ा सकते हैं, हिस्ट्री में मुश्किल से 1 नंबर और बढ़ा सकते हैं, हिंदी में 1 नंबर और बढ़ा सकते हैं। सो उनका 96 97 तक पहुंच जाएंगे। इस तरीके से 94% आपको लाना है, ठीक है। चलिए, तो ये मेरी छोटी सी स्ट्रेटजी थी, आई होप कि आप लोगों को सुनने में अच्छा लगा होगा, बट इसको इम्प्लीमेंट करो तब मजा है ना, सुन के तो हर कोई चला जाता है। चलो अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग देखेंगे कि हॉट क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं और कैसे उनको अटेम्प्ट करें। इस पर भी मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए, इसको बढ़िया से समझ लीजिए।